आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो है आपका रोजगार आर डब्ल्यू ए जो है आपका ऐप, जिसमें आपका डेली जो है संडे का जो है जो है आपका क्या है मॉक टेस्ट आता है। उसी में का जो है 28 तारीख का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें का जो है हम रीजनिंग के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो जितने भी लोग यूपी पुलिस से जो है रिलेटेड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि जो है रोजगार विद अंकित पे जो है सेम मॉडल जो है क्वेश्चन का जो है तैयार किया जाता है टेस्ट देने के लिए। तो आप लोग वहाँ पे जाकर दीजिए और देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया था। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है यहाँ पे लिखा गया है FRAUDSTR को यहाँ पे KALKNHKM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जो है यहाँ पे आपका TIRERING को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, देखिए यहाँ से उठाते हैं, क्या दिया है FRA, यहाँ पे 3 वर्ड है और यहाँ से 3 वर्ड अगर ले लेते हैं तो लिखा है KAL। ठीक है, ये किस प्रकार हुआ है ये थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ पे जो है ये किस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या लिखा गया है F का कोड कितना होता है 6 और यहाँ पे K का कोड कितना होता है। K का कोड अगर आप देखिएगा तो ये कोड होता है आपका क्या, तो ये आपका कोड हो जाता है कौन सा, तो यहाँ पे देखिएगा JK 11 होता है। तो 6 से 11 होने में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 6 और 5 11 हो गई, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आपके सामने आ गया है R से A जो है लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो 18 पे ये होता है और 1 बोलिए इसको या 27 भी बोल सकते हैं। तो 18 से 27 होने में कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और A से L होने में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो A से L होने में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A से L होने में सीधा सीधी आपको ध्यान देना पड़ेगा। A होता है 1 पर, L होता है 12 पर, यहाँ पे 11 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी 5 फिर जो है जोड़ा गया है कितना, यहाँ पे आपका जो है जोड़ा गया था 9 फिर 11। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार अगर हम देखेंगे या दूसरा लॉजिक भी अगर आप चाहेंगे तो बता सकते हैं यहाँ पे दूसरे लॉजिक से किस प्रकार यहाँ पे दूसरा लॉजिक आपका काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है टी कितना होता है, टी जो होता है आपका 20 होता है। 20 में अगर आपको पहले कितना जोड़ना था 5, तो 20 5 25, 25 पर कितना हो गया, 25 पर आपका होता है y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y से जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, अंतिम वाला में दिया गया था जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है y का वैल्यू कितना होता है, और 25 में हमको उसके बाद से कितना जोड़ना था 9, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 हो जाएगा आपका। फिर जो है 25 के बाद 1 लीजिएगा, 26 हो जाएगा Z, फिर जो है चालू हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 पे आपको क्या आना चाहिए, 8 पे आएगा आपका यहाँ पे 8 पे आता है H। ठीक है, तो यहाँ पे YH जो है आपका राइट उत्तर होने वाला है। तो चलिए देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया था पहले, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया क्या, तो उपयुक्त डिग्री ग्रिड को त्रिभुज की कुल कितनी जो है संख्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या जो है इस आकृति में आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसमें जो सीधा सीधी जो त्रिभुज लौक रहा है उसको आपको केवल काउंट कर लेना है। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 4 के बाद हमें दिखाई दिया 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद देखिए यहाँ पे 9 के बाद आपको दिखाई देगा 10 11 12। ठीक है, 12 ठो सीधा सीधा दिखाई दिया। यहाँ पे कोना पे त्रिभुज नहीं बना इन दोनों कोनों पर, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है,
टोटल कितना हो गया 12। 12 के बाद से अब जो है इसमें आपको करना क्या है, 12 के बाद से इसको देखना है, ठीक है। 12 के बाद से अब हमें क्या देखना है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 के बाद से देखिए हमको यहाँ पे मिलेगा 1, 13, 13 के बाद से 1 मिलेगा 14, 14 के बाद से एक पूरा बड़ा वाला 15, ठीक है। अब जो है हमको मिल गया 15 ठो त्रिभुज, ठीक है। कितना हो गया 15। 15 के बाद से देखिएगा अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये आपको देखना है। 15 के बाद से 16, 17, यहाँ पे जो है इसको तो काउंट किए हैं, 17 हो गया अब, ठीक है। 17 हो गया, टोटल कितना हो गया अब 17 हो गया, ठीक है। 17 के बाद से देखिएगा, 17 के बाद से देखिएगा इधर से देखिएगा 18, 19, यहाँ पे टोटल कितना हो गया अब 19 हो गया, ठीक है। 19, 19 के बाद से अब आपको काउंट करना है 19 के बाद से, कि 19 के बाद से आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 19 के बाद से देखिएगा इधर 20, 19 के बाद से कितना हो गया 20, 20 के बाद से आपका अब हो गया 20, 20 के बाद से अब आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है त्रिभुज। तो 20 के बाद से यहाँ पे जो है आपको देखना है, यहाँ पे 20 के बाद से एक देखिएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 20 हुआ था और इसके नीचे से देखिएगा तो 21 हो गया, ठीक है। 21 के बाद से देखिए यहाँ पे 20 के बाद से देख सकते हैं आप, यहाँ पे इधर से देखिएगा 20 के बाद से, 20 के बाद से इधर से अब अगर आप देखते हैं तो 20 के बाद से ये वाला जो त्रिभुज है, 20 के बाद से कितना हो जाएगा, 20 के बाद से 21 हुआ था, 21 के बाद से 22 हो गया, ठीक है। 22 के बाद से इस वाले त्रिभुज को हम नहीं काउंट किए थे इधर से, ठीक है, इस कोने से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 23। 23 तो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में आवेदकों द्वारा दी गई रियुज्मों संख्या और उनमें सूचीबद्ध शौक को दिखाया गया है। कितने आवेदकों को या तो गायक या तो पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रेडिंग का शौक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का शौक नहीं है, ये आपको बताना है। क्या क्या बोला गया है ये आपको अच्छे तरीके से, कि कितने आवेदकों या तो गायक या तो पढ़ने का शौक है, पढ़ने का और गाने का शौक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने वाले की संख्या इसमें दर्शाया गया है, गाने वाला का संख्या ये है। ट्रेनिंग का शौक नहीं है, तो ट्रेडिंग का शौक यहाँ पे है। ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये वाला वैल्यू कह रहा है कि ये हमको नहीं चाहिए। बोला गया है कि ट्रेडिंग का शौक आपको नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें जो भी है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। बस अब गिन लीजिए, 11 2 13, 13 15 कितना होता है, 13 और 15 28 तो होगा ऐसा, जो कि जो है आपके 28 तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। तो यही आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो गए 28 ये होंगे जो आपका क्या करेंगे, गाएंगे या तो पढ़ने का शौक़ रखेंगे, पढ़ेंगे और गाएंगे ये दोनों, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी माता के भाई की माता के इकलौता दामाद के पिता की पत्नी की बेटी का इकलौता भाई मुझसे कौन सा संबंध रखता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है यहाँ पे है, देखिए पहले अच्छे तरीके से समझिए। मेरी माता की भाई कौन हो गए, मामा की माता, मामा की माता के माता कौन हुए, मतलब दादी, मतलब दादी मतलब नानी मेरी। इकलौते दामाद मतलब आपके पिता का बात किया जा रहा है, आपके पिता ही तो उनके इकलौते दामाद होंगे जब उनकी बेटी का जो आप बेटा हैं के पिता, इकलौते दामाद के पिता की पत्नी की बेटी का इकलौता भाई मुझसे कौन सा संबंध रखता है, ठीक है। तो आपसे वो कौन सा संबंध रखते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि आपके पिता हैं वो। अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी माता के भाई जो हैं मामा की माता के इकलौता दामाद हैं, तो उनके माता जो हैं वो हो जाएंगे आपके नानी के इकलौते दामाद जो हो जाएंगे कौन, आपके पिता हो जाएंगे।
तो आपको पिता जो है सीधा सीधी आपको यहाँ पे उत्तर बता देना था, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तरीके से देख लीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में से कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों का आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं, सत्य का जो है यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कथन में, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई यम यफ नहीं है, मतलब यम यफ ये अलग अलग हैं, ठीक है। कोई आर ए नहीं है, आर कोई भी ए नहीं है, ठीक है, ये भी अलग अलग हैं। कुछ ए यम है, मतलब ए का कुछ भाग जो है यहाँ पे ए का कुछ भाग एम है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए कुछ एम आर है, एम का कुछ भाग आर है नहीं, ये जो है पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा गया है कि आर का वैल्यू कुछ एम नहीं है ना, यहाँ पे बोला गया है कुछ एम आर नहीं है, एम का कुछ भाग आर नहीं है। तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है कि कुछ होगा, मतलब पूरा होगा, कुछ नहीं होना का मतलब, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि कुछ ए यफ नहीं है, ए का कुछ भाग यफ नहीं है, ए का कुछ भाग यफ नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा का देखिए कह रहा है कि कुछ एफ एम नहीं है, एम का कुछ भाग एफ नहीं है, कुछ एफ देखिए यहाँ पे है, यम नहीं है, यम देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों सही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो बोला गया है कि यम जो है आर नहीं है, तो यम जो है आर नहीं है, 100% सही है कि यम आर नहीं हो रहा है। कुछ ए का भाग यफ नहीं है, ए का भाग देखिएगा तो यफ नहीं हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। और यहाँ पे बोला रहा है कि एफ जो है यम नहीं है, तो एफ जो है यहाँ पे एम नहीं है, ये भी सही है। तो तीनों निष्कर्ष सही है, तो बताना होगा ए बी सी तीनों पालन करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है इज जो है POR को यहाँ पे बुक इज थिक लिखा गया है, यहाँ पे जो है लिखा गया है इट ना रे को यहाँ पे लिखा गया है। तो कह रहा है कि इंटरेस्टिंग बुक के लिए यहाँ पे डेट इट लिखा गया है, तो डैट बैग, तो डैट इज स्ट्रेंटिंग का जो है वैल्यू आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ वाला वैल्यू देखिए, एक इस तरफ का है, एक ये है, और यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका कौन, एक का इज, और यहाँ पे एक हो जाएगा आपका ये। अब इन चारों में से आपको देखना है कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। एक तरफ का तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ईज, इसमें भी ईज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल रहा है रा, तो रेत से कट गया, और यहाँ पे TI से TI कट गया, बचा है का ना बचा है इधर, ठीक है। काना आपको याद रखना है, यहाँ पे काना आपको याद रखना है, यही आपको यहाँ पे बनाना है काना। अब देखिए काना के बाद से आपके पास क्या आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ चलते हैं, तो बुक इज थिंक हो गया। उसके बाद से इधर आएंगे तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद से इसका तो ये द वैल्यू दिया है, और इसका ये द वैल्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पे काटना है आपको कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए बुक कहीं पे आपको दिख रहा है, बुक से बुक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपका ईज दिया गया है, ईज नहीं दिया गया है। और देखिएगा थिक दिया गया है, थिक जो है थिक भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुक इज थिक नहीं दिया गया है। और देखिए बेग यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये कट गया, और यहाँ पे दिया है ईज से ईज कट गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या बचा है आपके पास, ये देखना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डैट, यहाँ पे इंटरेस्टेड, और यहाँ पे हैवली, ये 3 ठो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास और कुछ कटने वाला नहीं बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अब, तो आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो डैट इज इंटरेस्टेड का, तो डैट इज इंटरेस्टेड का क्या हो जाएगा,
का से स्टार्ट होने वाला आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो आगे बनाने का ये तो सीधा गलत हो जाएगा। का से स्टार्ट होना पहला ये, तो पहला अभी दूसरा ही है, तो दूसरा जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल जो है भारत से संबंधित, ताजमहल का संबंध पूछा गया है कि भारत से है। जिस प्रकार आपको मालूम होगा कि ताजमहल कहाँ पे है, तो भारत में, ये सबको मालूम होगा ताजमहल भारत में है। तो उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है आपका राइट उत्तर है। तो देखिए एफिल टावर, एफिल टावर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा, ये फेमस है फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 5 से 30 करना है। देखिए 5 से 6 लाना है, 6 से 11, 11 से 34, 34 से 135। तो अगला पद क्या होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। 5 को जो है हमको 6 लाना है, तो 5 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 5 1 में 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लेना है, 6 से हमको 11 लाना है, तो 6 में 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 11। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 1 में 5, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 1 में 5 और यहाँ पे 6 लाना है, 1 जोड़ दिए। यहाँ पे 6 दूना 12, 12 में से 1 घटाएंगे, 11 लाना है, तो 11 अभी आ गया। ठीक है, 34 लाना है, 34। ठीक है, तो 34 के टाइम पे क्या करेंगे, 34 में तो यहाँ पे 11 है, 11 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से गुणा किए, फिर 2 से गुणा किए, तो अब 33 में यहाँ पे 34 लाना है, तो 11 है, 11 से हमको 11 से 34 लाना है, तो 11 3 33 -1, पहले +1 फिर -1 फिर -1 किए हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लाना है, 135, 135 लाना है, तो अब 3 से गुणा कर दिए हैं, तो 4 से गुणा करेंगे। 34 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 और 1 घटाना पड़ेगा, 4 3 12 1 13, 136 में से यहाँ पे 1 घटा देंगे, 135 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। अब वही काम करेंगे, 4 से गुणा करने के बाद 5 से गुणा करेंगे, 135 में 5 से और 1 घटाते हैं, तो 5 5 25 के 5 और 5 3 15, 15 और 2 17, 5 1 में 5 और 1 6, इसमें से 175 में से 674 जो है आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी में 674 वही जो है राइट होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन सारों प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देखने के लिए, तो प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आप सारे प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन कीजिए, तो मैं अगले वीडियो में जो है उसका सारा जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दूँगा। ये आपका जो है पहला जो है ये जो है सेट था, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।